आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि 7200 रुपए पर 16% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9600 रुपए पर x% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज के बराबर है तो x का मान किसके बराबर होगा। एसएससी सीजीएल 17/9/2024 नंबर 1। अब देखो दोस्तों, जैसे ही आपने देखा कि सीजीएल में प्रश्न पूछा गया, बस आपको x% मतलब यहाँ पे दो अलग अलग अमाउंट दिए, मतलब कि जो आपको मूलधन दिया गया है दो अलग अलग दिया गया है। वो अलग अलग मूलधन कितना है, तो एक मूलधन आपका है 7200। इस पर कह रहा है, इस मूलधन पे कह रहा है कि 16% की दर से 3 वर्ष का 16% की दर से 3 वर्ष का। और दूसरा मूलधन आपको दिया गया है, एक और भाग है मूलधन, वो मूलधन कितना है 9600। इस 9600 पे कह रहा है x% की दर से x% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष का। कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। ये चीज तो आपको दी गई है। यहां से कह रहा है जो यहां से ब्याज मिलेगा, ये वाला ब्याज इस वाले ब्याज के आपस में क्या है, बराबर है। ये बात कर रहा है, कह रहा है कि एक मूलधन है 7200 रुपए, इस पे 16% की दर से 3 वर्ष का जो मिलने वाला ब्याज है। दूसरा मूलधन है 9600 रुपए, इस पे x% की दर से 4 वर्ष का जो मिलने वाला ब्याज है। आपस में दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आप क्या करोगे भाई, 16 या 48, यानी आप ये कह सकते हो 7200 का 48%, 16 या 48% बराबर किसके है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे 9600 की 4x%, यहां मल्टीप्लाई करो क्योंकि एसआई होता है रेट इनटू टाइम, तो 4 गुणे x बराबर 4x, और यहां 16 या 48। अब देखो उस परसेंट से परसेंट कट गया, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 48 दूना 96, ये भी कट गया, ये भी सही बात है। अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 नवा 72। तो x का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे x का मान आ गया 9%। x कितना आ गया, 9% आ गया, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ये तो आप पूरी तरीके से मैंने आपको डिटेल करके बताया दोस्तों। यदि आप इसको एग्जाम अप्रोच की बात करें कि एग्जाम में आप बैठे हो तो एग्जाम अप्रोच क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हम आपको बताएंगे कि 7200 का कितना 16 या 48%, 48% ये बराबर है 9600 का 4 गुणे x बराबर 4x%। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 24 दूना, ये चाहे 24 से काटो इसको, चाहे इसको काटो, चाहे 48 से डायरेक्ट काट लो। तो 48 दूना 96, 24 से काटोगे तो 24 दूना 48, 24 चौका 96, फिर काटना पड़ेगा। इससे बढ़िया 48 से डायरेक्ट काट लो, 48 दूना 96। अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 नवा 72, यानी डायरेक्ट आप बता सकते हो जो x आएगा वो 9% आएगा। कितना आएगा, 9% आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना कि सवाल में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको कहीं से कोई समस्या पैदा करे। बस आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए कि आपको ब्याज बराबर कह रहा है तो ब्याज बराबर कर देंगे, अलग अलग मूलधन दिया गया है तो जो अलग अलग मूलधन दिया गया उसके आधार पर बराबर रख देंगे, अपने आप आपको एक्स मिल जाएगा कि x कितने परसेंट है दोस्तों।